নমস্কাৰ দৰ্শকসকল, পুনৰবাৰ আপোনালোকক এছে নিউজ অসমলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আহক এজন ব্যক্তি আছে ইয়াত, তেওঁৰ ওচৰৰ পৰা কিছু তথ্য আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজি এই সন্ত ৰামপাল মহাৰাজৰ যি ৩৯তম বুধ দিৱস আয়োজন কৰিছে তাৰ বিষয়ে তেওঁলোকৰ পৰা কিছু তথ্য জানিম। আৰু ইয়াত তেওঁলোকৰ গুৰুজনা বৰ্তমান জেলত আছে আৰু জেলৰ এক দৃশ্য ইয়াত বনাই থৈছে, प्रदर्शनी बनाई थैसे, गतिके एजन व्यक्तिर पर आमी जानिबोले चेष्टा करिम। जी सर जी नमस्कार। हाँ जी सर साहेब। सर जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम है खुशहाल सिंह मेहता। और आप कहाँ से हो? जी मैं हूँ हल्द्वानी, जिला नैनीताल, उत्तराखंड। जी सर जी, आप हमें ये बताइए, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आज आप लोगों का जो संत रामपाल जी महाराज हैं उनके 39तम बौद्ध दिवस आप लोगों ने आयोजन किया है, और इसके तहत आप लोगों ने यहाँ एक प्रदर्शनी बना रखे हैं, जिसको यहाँ एक प्रदर्शनी देख रहे हैं हम, जहाँ केंद्रीय कारागार 2 हिसार लिखा हुआ है। तो इसका कारण क्या है? आप लोग क्या दिखाने चाहते हैं? थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। ये आपने बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, प्रश्न पूछा है, और प्रदर्शनी तो इसके बाद है। इससे पहले जैसे इसमें आप देख रहे हैं ऊपर से केंद्रीय कारागार नंबर 2 हिसार, और ये जो संत, ये हमारे बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का आज बौद्ध दिवस भी है, यानी 17 फरवरी 1988 को जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारे दादा गुरु यानी स्वामी राम देवानंद जी महाराज जी से दीक्षा ली थी, और वो ज्ञान को जन मानुष तक पहुंचाने के लिए जो गुरु जी ने संघर्ष किया है, यानी वो परमार्थ का काम किया है, यानी मनुष्य के लिए, मनुष्य के जीवन को सफल करने के लिए और मोक्ष प्रदान करने के लिए जो संत, यानी आप ये समझ ले एक परमात्मा वाणी भी बोले ना, खुद का इतना संघर्ष किया। अभी आपको सारा ये पूरा दिखाएंगे, यहाँ पर जो दर्शाया गया है, परमार्थ के कारण उन्होंने अपना जीवन न्यौछावर कर रखा। अभी वर्तमान में भी वो जेल धाम में है ना। तो इसमें बोल रखा है इतने कष्ट, अपार कष्ट सहे हैं, अपार कष्ट, वो आपको अभी दिखाएंगे 1 by 1। और बोला है खोद खात धरती सहे, काट कूट बन रहा है, कुटिल बचन साधु सहे और उनसे सहा न जाए। समान ये खुद परमात्मा है, वो क्षमता, वो सहनशीलता ये परमात्मा के अंदर होती है। अभी पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब के अवतार बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज हैं, जो इस धरती पर अवतरित हैं, और सिर्फ उनका एक उद्देश्य है कि मानव कल्याण परमार्थ। यानी हम यहाँ पर दूसरे के लोक में हैं, काल जाल में फंसे हुए हैं, बहुत कष्टों से जूझ रहे हैं, उस सच्चे ज्ञान को जन जन पहुंचाने तक वो अभी भी संघर्षरत हैं, यानी अभी भी जेल धाम में हैं। और अभी जैसे आप देख सक रहे हैं, ये संघर्ष यात्रा मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अभी सेकंड बार हमारे गुरुदेव जेल धाम में है, ये आप देख सकते हैं। जरा कैमरा इधर कीजिएगा। ये 2006 में इसी सत्य ज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के लिए, ये सत्य ज्ञान को जन जन पहुंचाने तक के लिए परमात्मा हमारे बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने इतना संघर्ष किया। झूठे आरोप कम से कम 14-15 आप पहले भी लगे थे, बाद में भी लगे हैं, लेकिन वो सब निराधार थे। वो धीरे धीरे वो क्लियर होते जा रहे हैं, यानी सत्य की जीत हो रही है। आप जैसे देख सकते हैं करोथा कांड 2006, और संघर्ष की लपटें देख लो, कोई शोले से कम नहीं है, आग की लपटों से कम नहीं है। वो हमारे गुरुदेव जी का इतना संघर्ष किया हुआ है, ये सारा दिखाया गया है। कारण क्या है? सिर्फ मनुष्य कल्याण के लिए, मोक्ष के लिए, यानी यहाँ के जीवन को सुखमय बनाने के लिए, और सदा सदा के लिए उस दुख भरे संसार से मुक्त होकर सतलोक जाने, अमर लोक जाने, जहाँ हमारा घर है, वहां पहुंचाने के लिए हमारे सदगुरुदेव पूरे विश्व स्तर पर यह अभियान चला हुआ है। ये सोशल मीडिया जैसे आप हैं, इसके माध्यम से ये ज्ञान अभी पूरा विश्व में जाएगा। वो ज्ञान कौन सा ज्ञान है? जिसके बारे में गीता जी के 4थे अध्याय के 32 में बोला, हमारे गुरुदेव बताते हैं, अहम बहुधा यज्ञा विचिता ब्राह्मणे मुखी, यानी वो पूर्ण परमात्मा का जो ज्ञान है, वो मतलब वो गीता में है, वेदों में भी है, और उसको जो संत जानता है, यानी गीता जी के 4थे अध्याय के 34 में तो उस तत्वदर्शी संत की बात की है, जो कंप्लीट परमात्म ज्ञान को जानते हैं। उनकी पहचान हमारे गुरुदेव बताते हैं 15वें अध्याय के फर्स्ट में, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्रुतम प्राहुअभ्यम छंदासी या प्राणी या तंबे छबेद, यानी वो जो संसार रूपी वृक्ष को जानता है और उसके द्वारा वो समाधान बताता है, वो ज्ञान बताता है,
वही समाधान, वही ज्ञान हमारे गुरु जी बता रहे हैं, उसके बारे में बोल रहा है वो तत्वदर्शी संत। गीता जी के 4 अध्याय के 34 में बताते हैं, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवैया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। वो तत्वदर्शी संत मानव कल्याण के लिए धरती पर अवतरित हैं, पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब के अवतार, और वो मानव कल्याण होगा। प्रदर्शनी तो आप इसके बाद देखेंगे, लेकिन उस प्रदर्शनी, ये जो आप बाग बगीचा देख रहे हो, इतने जनमानस यहाँ पर आए हैं मानव कल्याण के लिए, उस ज्ञान को समझ के यहाँ पर आए हुए हैं। तो वो संघर्ष, ये मामूली संघर्ष नहीं है। 39 ईयर्स हो गया, आपने देखा ना, 39वां ये मनाया जा रहा, जब से हमारे गुरु जी ने सच्चे ज्ञान को जनमानस यानी आम जनता को सामने लाने की कोशिश करी, तो अज्ञानियों ने बहुत रोक के, बहुत मतलब ये झूठे मुकदमे लगाए, झूठे आरोप लगाए और सारा, लेकिन सत्य जो है वो सत्य की हार नहीं होता, उसको दबाया जा सकता है कुछ समय के लिए, लेकिन सत्य कभी परेशान हो सकता है, लेकिन समाप्त नहीं हो सकता। और वही चीज आप देख लो, कितने पुलिस बल, 2006 में इतना पुलिस बल नहीं है करके, पुरोथा में 2.5 साल, वहां 21 महीने जेल में रहे गुरुदेव, फिर भी उससे परमार्थ के लिए परमात्मा ने, गुरुदेव ने कोई रास्ता नहीं अपने तो वो स्टॉप नहीं किया, निरंतर संघर्ष करते रहे। संघर्ष यात्रा यहाँ से शुरू है। थोड़ा आप इधर देखिए, ये संघर्ष है। यहाँ पर हमारे पूज्य गुरुदेव हैं जो पूरे संसार को तारने के लिए आए हैं, जिसके बारे में पहले भी बोला है, कलयुग मध्य सत्य खिलाऊं ताते बंदी छोड़ कहूं। अब परमात्मा इस कलयुग के मध्य में, घोर कलयुग में सत्य का आगाज कर रहे हैं, अपना उस जेल धाम में रह करके पूर्ण अपना लीला कर रहे हैं। और एक दिन ये सत्य होगा, मालिक बाहर आएंगे, सारी दुनिया के सामने आएंगे, और ये ज्ञान पूरे विश्व में जाएगा, आप लोगों के माध्यम से जाएगा, ये सोशल मीडिया के माध्यम की, सोशल मीडिया पूरा विश्व स्तर का एक प्रचार का एक केंद्र है। जैसे आप हमारे गुरुदेव जी को, हम अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। गुरुदेव जी ने दर्शकসকল ইয়াত এক বিশেষ মানে দৰ্শক চাবলগীয়া কথা আছে। ইয়াত চাওক, ইয়াত এওঁলোকে যি সন্ত ৰামপাল মহাৰাজৰ যি শিষ্যসকল আছে, তেওঁলোকে ইয়াত প্ৰদৰ্শনীৰ কাৰণে এক মানে জেলত থকাৰ এক দৃশ্য ইয়াত বনাই থৈছে। এই দৃশ্য, জেলত থকা দৃশ্য বনাই থকা জেগাতে ইয়াত চাওক, ইয়াত তেওঁলোকৰ যি মানে অনুয়ায়ী আছে, অনুগামী আছে, তেওঁলোকে এই জেলত, ক'বলৈ গ'লে জেলত তেওঁলোকে ইয়াত দৰ্শন কৰিছে তেখেতক। তো গতিকে ই এক বহুত বিশেষ বিষয় হয় যে তেওঁলোকে ইমান শ্ৰদ্ধা তেওঁৰ গুৰুজনাৰ প্ৰতি ৰাখিছে। গতিকে আকৌ এওঁৰ পৰা দুই আখৰ জানো। आप एक क्लियर लिखा हुआ है यहाँ पर, जेल के सलाखों में वो पूर्ण परमात्मा है, लेकिन वहीं से पूरे अखिल ब्रह्मांड का नेतृत्व तो वहीं से हो रहा है, हमारे गुरुदेव कर रहे हैं। एक दिन पूरा विश्व सुखी होगा। और ये देख लीजिए आप, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, क्लियर है। सत्य को दबाया गया है, देर है लेकिन अंधेर नहीं है, यही दर्शाया गया है। जो भी जनमानस यहाँ पर आ रहा है कि वाक्य में परमात्मा ने परमार्थ के लिए, दूसरे अपने बच्चों के भलाई के लिए सारा प्रोग्राम बनाया है। और आप देख सकते हैं कि फिर दूसरा संघर्ष हुआ था, 2014 वाला संघर्ष हुआ था बरवाला, वो तब से परमात्मा अभी भी जेल धाम में रह करके सारा कार्य संपन्न हो रहा है, क्योंकि वो पूर्ण परमात्मा है, सक्षम है, सब कुछ कर सकते हैं। सदगुरु जो चाहे सो कर ही, 14 कोटि यमदूत डर ही, ऊत भूत जम तराश निवारित चित्रगुप्त के कागज फारे। ये जिस धरती पे हम खड़े हैं, ये धनाना की पवित्र धरती है, ये हमारे गुरुग्राम है, ये हमारे गुरु जी की जन्मभूमि है। इसके बारे में बोला है, धन जननी धन भूमि धन, धन नगरी धन देश, धन नगरी कुल करनी कुल धन, जहाँ साधु प्रवेश। एक साधु ने पूरे जगत को अलग जगा दिया है। हम इतने दूर उत्तराखंड से आए हुए हैं, आप आसाम से आए हैं, कोई त्रिपुरा से आए हैं, बंगाल से आए हैं, परमात्मा ने उस ज्ञान की रोशनी पूरे विश्व में प्रसारित कर दी। और मैं आखिरी में आपसे ये विनती करूंगा, आप सोशल मीडिया के आदमी हैं, इस ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा जनमानस जो हमारे भाई अपरिचित हैं, अभी इस ज्ञान से परिचित नहीं है, उनको आप जरूर ज्यादा से ज्यादा इसको प्रचार प्रसार से इसको बढ़ाएं और सत्य को बताएं कि परमात्मा धरती पर आवृत है, पूरे कष्ट दूर कर रहे हैं, सारे सुख होगा इस जीवन में, और लास्ट में फिर हम गुरु जी की कृपा से अपने घर सतलोक कर जाएंगे। सत साहेब जी, জি বহুত বহুত ধন্যবাদ। जी सत साहेब। হয় দৰ্শকসকল, আপোনালোকে দেখিলে ইয়াত এজন ব্যক্তি তেখেতৰ গুৰুজনাৰ বিষয়ে কিমান সুন্দৰকে স্পষ্টভাৱে তেখেতে এই গুৰুজনাই কিমান সংঘৰ্ষ কৰিছে তাৰ বিষয়ে বুজাই দিলে। গতিকে আকৌ এক নতুন ভিডিঅ'ৰ লগত লগ পাম, তেতিয়ালৈকে ধন্যবাদ।